हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। कैसे हैं आप? और एज यूजुअल मैं आपसे सबसे पहले एक जीके का क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें कि कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना के कौन से शहर से हुई थी। चलो अब हम अपनी पोइम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की बिहाइव बुक की पोएम विंड, जिसको लिखा है सुब्रमण्य भारती ने, और इन्होंने इसको तमिल भाषा में लिखा था और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने। ये तमिलनाडु के आसपास बहुत ज़्यादा हवा चलती है और कोस्टल एरिया है, वहाँ बारिश भी होती रहती है, और ये जो टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ है। अपने नेचर से, आसपास का जो नेचर है उसके बारे में सुब्रमण्य भारती ने लिखा है। और विंड के जरिए पोइट हमें एक मैसेज देते हैं कि विंड को पर्सोनिफाई किया है पोइट ने। यहाँ पे पर्सोनिफाई मतलब इसका मानवीकरण किया है, इसको एक इंसान की तरह माना है कि विंड स्ट्रोंग भी हो सकती है और बिल्कुल सॉफ्ट भी। अगर वो सॉफ्ट हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सकती है, और स्ट्रोंग भी फ्रेंडली होती है कई बार, पर स्ट्रोंग विंड बहुत बार डिस्ट्रक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं स्ट्रोंग विंड में। अब पोइट हमें मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जीवन की जो मुसीबतें हैं उनको स्ट्रोंगली सामना करना चाहिए। फिजिकली एज वेल एज मेंटली हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर लोग मुश्किलों के सामने हार जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो मजबूत लोग होते हैं वो मुश्किलों का सामना डट कर लेते हैं। जीवन हमारा एक टेस्ट है, लाइफ इज़ ए टेस्ट फॉर अस, और इस टेस्ट का सामना हमें स्ट्रोंगली करना चाहिए। अपने आप को फिजिकली एज वेल एज मेंटली स्ट्रोंग बनाना चाहिए, और चैलेंजेस को अपना हमें दोस्त बना लेना चाहिए कि मान लो हमें कोई चैलेंज कर रहा है, हम उसको नेगेटिव ना लेके हम उससे पॉजिटिव लेना चाहिए कि हाँ मैं ये काम करके दिखा सकता हूँ पॉजिटिव वे में। अब देखो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब इसके लिए भी, इसमें भी ये कहा गया है कि इसकी कोई दवाई नहीं है, और इसकी दवाई केवल ये है कि अगर हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो, इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत हो, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में हो, तो ये हमें अपने आप हमारे ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता। तो इट मीन्स अब जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, और जिनका मजबूत होता है उनको ये अफेक्ट बहुत कम करता है, और बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाते हैं। चलो अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। इसमें पोएम में पोइट ने विंड को पर्सोनिफाई किया है, विंड को एक लिविंग थिंग के समान माना है कि विंड यहाँ पे उनको पुकारा है पोइट ने। जैसे हम किसी का नाम लेके पुकारते हैं, वैसे ही विंड को यहाँ पे है, ही भी बोला है, वह बोला है, यू बोला है, हिज बोला है, तो यहाँ उसका पर्सोनिफाई किया है। अब एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। सॉफ्टली, सॉफ्टली का मतलब होता है आराम से, बिल्कुल प्यार से। विंडोज गेट या दरवाजे, स्कैटर बिखराना, टोर फाड़ना, पोकिंग फन मजाक बनाना किसी चीज़ का, वीकलिंग्स कमज़ोर, फ्रेल भी कमज़ोर होता है, क्रम्बलिंग फिर से बिखेरना या तोड़ देना किसी चीज़ को, रैफ्टर्स, रैफ्टर्स होता है किसी छत के नीचे जो बीम दिए होते हैं छत को सपोर्ट करने के लिए, छत को थामने के लिए, उन बीम को रैफ्टर्स बोला जाता है। अब हम अपनी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली। अब पोइट विंड को बोल रहे हैं कि सॉफ्टली आओ, बिल्कुल आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज के शटर को मत तोड़ो, ठीक है। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को स्कैटर बिखराना, पेपर्स को मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर, अलमीरा शेल्फ के ऊपर जो बुक्स पड़ी हैं उनको थ्रो मीन्स गिराना, मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड। अब पोएट बिल्कुल हार्शली उसको बोल रहे हैं कि तुमने क्या किया है। जब हम, जैसे कोई बच्चा कोई ऐसा काम कर देता है कि किताबें बिखेर देता है, पेपर फाड़ देता है, हम उसको डांटते हैं, ऐसे ही पोएट उसको बोल रहे हैं कि देयर लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सब चीज़ों को नीचे गिरा दिया है। अब फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने इसको बोला है बिल्कुल एक बच्चे की तरह की, सॉफ्टली आना, लाइक अ चाइल्ड। अब सेकंड स्टेंजा में क्या होता है, उसने एक यूथ एलिमेंट बताया है विंड का। फर्स्ट में तो चाइल्ड एलिमेंट बताया है कि बच्चे की तरह बिल्कुल सॉफ्टली आती है, और सेकंड में डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट होता है लाइक अ यूथ, जैसे यूथ होते हैं वायलेंट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वैसे ही सेकंड स्टेंजा में विंड भी ऐसे ही बन गई है। तुमने क्या कर दिया, तुमने सब चीज़ों को गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को भी फाड़ डाला है।
यू ब्रोट रेन अगेन, तुम वापिस बारिश को ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, क्लेवर मीन्स चालाक हो, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुम लोगों का मजाक बनाती हो, कमज़ोर लोगों का, वीकलिंग्स कमज़ोर, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाती हो, जिनके कमज़ोर दिल होते हैं, जिनकी कमज़ोर शरीर होते हैं, उन सबको तुम मजाक में लेती हो, उनको कुछ समझती ही नहीं हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, अब यहाँ क्रम्बलिंग वर्ड का बहुत बार यूज़ हुआ है, यह एक रिपीटिशन, आगे मैं बताऊंगी लिटरेरी डिवाइस में, रिपीटिशन है ये, क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग हर बार जो यूज़ हुआ है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, कमज़ोर, फ्रेल कमज़ोर, क्रम्बलिंग बिखेर देना, तोड़ देना, तुम घरों को तोड़ देती हो, कमज़ोर घरों को तोड़ देती हो, कमज़ोर दरवाजों को तोड़ देती हो, रैफ्टर छत के बीम्स को तोड़ देती हो, वुड लकड़ी को और जंगलों को तोड़ देती हो, तुम खत्म कर देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, कमजोर शरीर को, क्रम्बलिंग लाइव्स, कमजोर जीवन को। अब यहाँ बॉडी, बॉडी का मतलब हो गया कि शरीर, बॉडी हमारा जो स्ट्रक्चर होता है फिजिकल, और क्रम्बलिंग लाइव्स का मतलब हो गया हमारी जो हमारी मन होता है, हमारा दिल होता है, हमारी इच्छाएं होती हैं, जो कमजोर अगर हैं, हमारे जो हमारे डिटर्मिनेशन है जीवन के प्रति, दृढ़ निश्चय है, वो अगर कमजोर हैं तो उनको ये तेज हवा तोड़ देती है, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और क्रम्बलिंग हार्ट्स तोड़ देती हो, तुम इन सब कमजोर जो चीजें होती है उन सबको तोड़ डालती हो। अब यहाँ एक लिटरेरी डिवाइस है सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन थर्ड और फोर्थ में, डोंट डोंट डोंट, ये यहाँ पे है एक, यहाँ एनाफोरा का यूज है कि एनाफोरा एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग वर्ड्स सिमिलर हो दो तीन लाइनों के, तो इसमें एनाफोरा का यूज होता है, डोंट डोंट डोंट, यहाँ एनाफोरा है। और क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग जो बीच बीच में भी रिपीट होते हैं वर्ड्स, उनको बोलते हैं रिपीटिशन, और यहाँ ये है रिपीटिशन। अब सेकंड स्टैंजा में, अगले स्टैंजा में पोइट विंड को एक गॉड बता रहे हैं। जैसे गॉड क्या होता है, गॉड हमारी हेल्प करता है हर हाल में, भगवान हमारी सहायता करते हैं, तो यहाँ कहा गया है कि विंड गॉड, विनोज, विनोज, यहाँ मैं पहले वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। विनोज होता है जैसे कि अनाज को हम बरसाते हैं, खेत में अनाज को भूसे से अलग करने के लिए ऊपर से डालते हैं, तो वो विनोज बोलते हैं उसको, बरसाते हैं, अनाज को पिछोड़ते हैं। क्रसिस, कुचलना, ज्वाइंट, बंद करना, क्लोज करना। फॉर्मली, स्ट्रोंगली, मजबूती से। स्टीड फास्ट भी होता है स्ट्रोंग, मजबूत। ब्लो आउट, बुझाना, जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं, दिया बुझाते हैं। रोर, गर्जन। फ्लोरिश, फलना फूलना या भड़कना, ग्रो आउट होना। प्रेज, प्रशंसा करना। अब शुरुआत की लाइन जो है इसकी, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिज देम ऑल, जो विंड गॉड होते हैं, जो भगवान होते हैं, विंड देवता, हवा देवता, वायु देवता, हमारे इंडिया में भी है, इंडियन माइथोलॉजी के अंदर भी विंड गॉड है, जो हमारे वायु देव हैं वो विनोज करते हैं, विनो पिछोड़ते हैं, जैसे हमारे किसान अनाज को भूसे से अलग करते हैं, उसको बरसाते हैं खेत में, तो वो विनो करना होता है, तो अगर उसमें हवा नहीं चल रही हो तो ये उनके फेवरेबल नहीं होता, वो उनको तेज हवा की जरूरत होती है। यहाँ तेज हवाएं हमारी फ्रेंड बन जाती हैं और भगवान बन जाते हैं, हवा जो होती है, हवा देवता हमारे भगवान बन जाते हैं। एंड क्रशिश देम ऑल, और उनको कुचलती है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, अब यहाँ पोइट ने एक बिल्कुल स्ट्रोंगली एक लाइन कही है कि विंड जो है, ही यहाँ पर है विंड, विंड वॉन्ट डू का मतलब होता है वुड नॉट डू, है ये इसकी फुल फॉर्म, वो नहीं करते वट यू टेल हिम, जो आप उसको बोलते हैं, यानी कि आप जो चाहते हैं वो विंड नहीं करेगी, कि आप अगर ये चाहे कि कम तेज हवा चले तो तेज चल जाए, आप अगर ये सोचो कि मैं बाहर बालकनी में खड़ी हूँ और मैं बिल्कुल हवा का आनंद लेना चाहती हूँ तो बहुत सॉफ्ट हवा चले, तो ऐसा नहीं हो सकता, जैसे विंड चाहती है, भगवान चाहते हैं विंड गॉड, वैसा ही होगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा नहीं कर सकती विंड, पर आप अपने आप को मजबूत बनाइए, आप ये मत सोचिए कि विंड आपकी तरह चलेगी, पर आप अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपका तेज हवा का झोंका कुछ ना बिगाड़ सके, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब यहाँ बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स का मतलब ये है कि आप अपने आप को फिजिकली एज वेल एज मेंटली मजबूत बनाइए। यहाँ ये भी एक सिंबॉलिक मीनिंग है स्ट्रॉन्ग होम्स, कि सिंबल के रूप में यूज किया गया है। स्ट्रॉन्ग होम्स का मतलब हम अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि हम हर प्रॉब्लम्स का सामना डट कर सकें। प्रैक्टाई, लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फॉर्मली, फॉर्मली मजबूती से, ज्वाइंट बंद करना, हम अपने दरवाजे खिड़कियां जोर से बंद कर लें, मजबूती से बंद कर लें। प्रैक्टाइज टू फॉर्म बॉडी,
हमारी बॉडी को मजबूत बनाएं, हमारे शरीर को मजबूत बनाएं। यहाँ भी देखो कोरोना वायरस से हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारा अगर अपनी बॉडी को मजबूत कर सकते हैं तो कोरोना वायरस हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, अगर हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, हम अपने दिलों को भी मजबूत बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, यही काम करो और विंड जो है हमारी फ्रेंड बन जाएगी। जैसे अनाज की बात ले लेते हैं, अनाज जब उसे भूसे से अलग किया जाता है तो जो भारी चीजें होती हैं, जो मजबूत चीजें होती है वो वहीं रह जाती है और जो कमजोर चीजें होती हैं वो आगे उड़ जाती हैं। तो यहाँ भी हम रिलेट कर सकते हैं कि मजबूत बनाएंगे तो हम जो वांटेड चीज है वो वहीं वहीं रह जाएगी और जो अनवांटेड चीज है जैसे कि उसका भूसा है वो आगे चला जाएगा। अगर वो कमजोर चीज है वो आगे चली जाएगी और मजबूत वहीं रह जाएगी, तो वो हमारी फ्रेंड बन जाती है। इस तरीके से विंड, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब ब्लोज आउट बुझाना, जैसे हम कैंडल बुझाते हैं अपने बर्थडे पे, तो विंड ब्लोज आउट बुझा देती है वीक फायर्स को, कमजोर आग को। जैसे एक दिया है या एक मोमबत्ती है, थोड़ी सी तेज हवा का झोंका आता है तो उसमें वो बुझ जाती है। परंतु अगर जंगल में आग लगी हो, तो जैसे कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी ही रहती है, तो वो आग क्या होती है, अगर तेज हवा चलती है तो वो रोर के साथ, रोर होती है गर्जन, गर्जना के साथ और भी ज्यादा फ्लोरिश हो जाती है। फ्लोरिश होना, भड़क जाना, ग्रो हो जाना, और भी ज्यादा भड़क जाती है वो आग। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब यहाँ कहा है कि अगर वो, हम उसको फ्रेंड बना लेते हैं, विंड को, तेज हवा को अगर हम फ्रेंड बना लेंगे तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे। यानी कि अगर हम, यहाँ ये भी कहा गया है कि गॉड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। ये एग्जाम्पल भी हम यहाँ दे सकते हैं कि अगर हम मजबूत बन जाएंगे तो भगवान हमारे फ्रेंड बन जाएंगे और हम उनकी प्रशंसा डेली करेंगे, हम उनकी हर रोज प्रशंसा करेंगे अपने फ्रेंड्स की। अब ये कहा गया है कि हार्डशिप्स या प्रॉब्लम को से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। अगर हम स्ट्रांग होते हैं तो हम आसानी से उनका सामना कर सकते हैं। एवरीवन हैज़ पावर टू चेंज एडवर्सिटी इनटू समथिंग पॉजिटिव, हमारे अंदर एक पावर होती है कि हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। हम जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पॉजिटिव कर सकते हैं, हम उनको सकारात्मक कर सकते हैं। अब यहाँ पोइटिक डिवाइस यूज हुई है इसमें पोएम में। एक है इसमें फ्री वर्स, फ्री वर्स का मतलब होता है इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती। अब राइम स्कीम ये तमिल में लिखी गई थी, इसलिए इसमें तमिल में पता नहीं राइम स्कीम थी या नहीं, पर इंग्लिश में इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, इसलिए फ्री वर्स में लिखी गई है। मेटाफर, मेटाफर होता है कंपैरिजन करना किसी चीज का, लाइक और एज वर्ड यूज ना करके। अब यहाँ विंड, विंड को कंपेयर किया गया है एक जैसे कि डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट के साथ, उसको पर्सोनिफाई भी किया गया, आगे पर्सोनिफिकेशन भी है। थर्ड फोर्थ देखो पर्सोनिफिकेशन, विंड पर्सोनिफाइज एज ह्यूमन बीइंग, इसको ह्यूमन बीइंग माना है। जैसे विंड को यू कहा है पोएट ने, ही कहा है, हिज कहा है। इसके बाद है एनाफोरा। एनाफोरा मैंने पीछे बता दिया था कि दो या दो से अधिक लाइन अगर सेम वर्ड से शुरू होती हैं, जैसे डोंट से शुरू हुई थी लाइनें, यू से शुरू हुई थी, तो ये एनाफोरा है। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास जैसे कि रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड्स होते हैं, जैसे वोंट वट, पीछे है पोएम में वोंट और वट, विंड विनोज। सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म होता है अगर किसी चीज को हम सिंबल मानते हैं, यहाँ सिंबलाइज किया गया है, विंड को सिंबलाइज किया गया है। और विंड को सिंबल किस चीज का माना गया है, चैलेंजेस का, प्रॉब्लम्स का। और हमारी प्रॉब्लम भी हो सकती है विंड हमारे लिए, और फ्रेंड भी हो सकती है। अगर हम स्ट्रांग हो तो हमारी फ्रेंड बन सकती है, कमजोर हो तो हमारे लिए चैलेंजेस और प्रॉब्लम बन सकती है। एक रह गया रिपीटेशन, रिपीटेशन होता है मैंने पीछे बता भी दिया, क्रम्बलिंग का बार बार रिपीट हुआ है, पोइम में बार बार वर्ड को रिपीट होना वो रिपीटेशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर दें कमेंट करके। थैंक यू।